ये समझते हैं कि जो हमारे 12 इमाम है वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता है। भाई कहाँ है इसकी दलील? कुरान में नहीं। इसलिए तो कहा कि यह कुरान जो मुसलमानों के घरों में है ये असल नहीं है। असल कुरान और था। एहतजाज तबरसी में लिखा है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बना लिया गया, अली घर में बैठ गए कुरान लिखने और इन्होंने ज़ैद बिन साबित को बुलाकर रज़ी अल्लाहु अन्हु मजमईन कुरान लिखवा लिया। अली जब कुरान मुकम्मल कर बैठे तो लेके बाहर आ गए और अबू बकर उमर पर वो कुरान पेश किया जो हजरत अली को अल्लाह के नबी ने दिया था। उन्होंने खोला फवजद फीहि फज़ीहतल मुहाजिरीन वल अंसार, उसमें मुहाजिरीन और अंसार की रुसवाई का तज़किरा था। उमर ने कुरान पकड़कर अली के हवाले कर दिया, जाओ ले जाओ, हम इस कुरान को नहीं मानते जो अबू बकर और उमर और मुहाजिरीन और अंसार की जिल्लत और रुसवाई का जिक्र करे। कहते अली ने कुरान ले लिया और कसम खाकर कहा वल्लाहि ला तरौनहु बाद हाज़ल यौम अबदा, अल्लाह की कसम आज के बाद तुम ये कुरान नहीं देखोगे। वो कुरान किधर कर दिया? अली ने हसन को दिया। चलते चलते 11वें इमाम अस्करी के पास आया। अस्करी ने वो जो फर्जी इमाम बनाया हुआ है जिसका दुनिया में कोई तसव्वुर ही नहीं है, क्योंकि हसन अस्करी की कोई औलाद न थी, इन्होंने एक कहानी घड़ ली। एक बेटा हुआ 2.5-3 साल का था, गायब हो गया। वो कुछ अर्सा गायब रहा, ये ग़ैबत सुगरा है, फिर उसका ज़हूर हुआ, फिर वो पक्का ही गायब हो गया, अब ग़ैबत कुबरा है। तो ये जो कुरान मुसलमानों के घरों में है इस समय 12 तो खुदा हजरत अली की इमामत पर बिल्कुल नस्से सरी मौजूद। ये क्या अफजलियत पे मैं तू करते हो? जी नबी के बाद फलां का नंबर है और दरूद बता रहा है, नमाज बता रही है कि मोहम्मद के बाद आल का नंबर है। वो यारो हद हो गई। वो दरूद बता रहा है कि मोहम्मद के बाद नंबर किसका है। तो इसलिए दरूद पाक है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। ये मेरा मौजू नहीं है, जरा सलावत पढ़े। अच्छा, वो लोग भी चौक में खड़े होके चाय की दुकानों पे बैठ के तबसरे करते हैं कि शिया कोई ठेकेदार है अहले बैत के। कहते हम भी मोहब्बत करते हैं अहले बैत के। वाह, जुमला देना है मैंने शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। खुद को कहते हैं अहले सुन्नत, आपके सामने सुन्नी बैठा है। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। खुद को कहते हैं अहले सुन्नत। जुमला देना है मैंने। वाह मौलवी जी, 15 रमजान को इस वक्त भी खलीफा सानी की सुन्नत अदा हो रही है। हाय 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 हाय, मोहम्मद की सुन्नत नहीं। मोहम्मद की सुन्नत है कि आज के दिन खुशी मनाना, जश्न मनाना। आज देखो बाहर निकलो, आज कहां कहां चिरागा नजर आ रहे हैं, आज कहां खुशी का एहतमाम है, आज किधर किधर चेहरों पे रौनक है, मुसरत है, खुशी। हजरत जी अगर 15 रमजान में खुशी मनाए तो शिया 3 शबान को मनाए, तो शिया 4 को मनाए, तो शिया 13 रजब को मनाए, तो शिया मुहर्रम के अशरा में आंसू बहाए, तो शिया तू सारे अयाम सो के गुजार कर चौक में खड़ा होके कहे मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं। हद हो गई है। वो भी कहता है, वो मौलवी भी कहता है, शाह जी, आसम शाह जी, वो भी कहता है मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं, जिसको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। हजरत जी अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? ये डुअलिटी नहीं चलेगी, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। दोरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, या अहले बैत के दर पे आ जाओ। ये कैसा अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी तराने। ये डुअलिटी नहीं चलेगी। अहले बैत को उस तरह मानो जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मनवाया है। अहले बैत के अलावा ना तुझे कोई दिखाई दे, सुझाई दे, बहरा बन जा, अंधा बन जा, तुझे सुनाई दे तो अहले बैत की अजमतें, तुझे दिखाई दे तो अहले बैत की रिफतें। हर एक दुश्मन अहले बैत पे तबर्रा कर दे, तल्लक तोड़ दे, वास्ता तोड़ दे, रिश्ते तोड़ दे। गैर भी हो जो अहले बैत का हो क्या मेरा है, बाप भी हो अहले बैत का नहीं क्या मेरा नहीं। अहले बैत को मानना, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस घर को मानना खाला जी का घर नहीं।
को मानना खाला जी का घर नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि मौला आपसे बड़ी मोहब्बत है, तो मेरे मौला फरमाते हैं फिर आजमाइशों के लिए तैयार हो जा। आपको क्या लगता है अहले बैत के दुश्मनों को आप एक्सपोज करेंगे, नंगा करेंगे, तो लोग आपके गले में फूलों के आ डालेंगे? अहले बैत को मानना है तो गालियों के लिए तैयार हो जा, फतवों के लिए तैयार हो जा, किरदार कुशी के लिए तैयार हो जा, तेरे घर से मुखालफत शुरू होगी। ये नशा ही ऐसा है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये नशा ही ऐसा है। ये नशा चढ़ जाए सारी दुनिया भी इंसान ठुकरा देता है, ये नशा नहीं उतरता। इस नशे का पता करना है तो मीसम तमार से पूछ, हुजर इब्ने अदी से पूछ, हजरत अम्मार से पूछ, हुज़ैफा से पूछ, मिकदाद से पूछ, अबू ज़र से पूछ, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से पूछ, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछ। उन्होंने अली की मोहब्बत में गर्दनें भी कटवा दी, बाजू भी कटवा दिए, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। यार लोगों को मुगालता लग गया है कि शायद वो ताकत के जोर पे, मिनिस्ट्री के जोर पे, अक्सरियत के जोर पे शायद वो जिक्र अहले बैत रोक देंगे। उनको मुगालता लग गया। मैंने अपने वालिद साहब से ये बात सुनी थी, अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। वो कहते थे एक लानती था, उसने मेरी नजरों के सामने अलम उतरवाए थे। कोई अपने बड़े कब्रों से भी निकाल के ले आए। कोई माई का लाल, मेरे सैकड़ों लेक्चर पड़े हुए हैं टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक, आज तक कोई माई का लाल मेरी कई हुई बात को रद्द नहीं कर सका। मैंने ऐसे दिखाना है, मनाना नहीं। सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत दिखाऊंगा, सुन्नियत ही समझाऊंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तौबा उसकी आयत नंबर 119 119 अभी आपके सामने पढ़ी। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ। 100 के करीब राउंड अबाउट कुरानी आयत है, 100 के करीब, जिसमें अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है। जब अल्लाह कहते हैं ना ए ईमान वालो, तो उस वक्त अल्लाह के जो बिलखसूस मुखातब होते हैं ना, वो होते हैं हजूर के सहाबा। नहीं समझे बात? जब कुरान नाजल हो रहा था तो ईमान वाले कौन थे? मैं और आप। यारो वही थे ना जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ हजूर का कलमा पढ़ा, जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे। वही थे ना। अब अल्लाह का कहता है, ए नबी के सहाबियों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा यार, अगर सारे ही सच्चे होते, अच्छा अगर सारे ही सच्चे होते, नहीं समझे मेरी बात यार, सारे सच्चे होते तो अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ? मैं आसान करके समझाता हूं। आसम शाह जी आए हुए आलो महार से, मैं कहता हूं भाई जो आलो महार वाले हैं ना इधर हो जाए। तो अगर सारे ही आलो महार वाले हों तो शाह जी कहेंगे भाई इधर क्या हो जाए, ये सारे ही आलो महार से। बड़ी खास बात दे रहा हूं। तो इधर कब करूंगा? जब आलो महार का मजमा भी हो, जब डस्का का भी हो, सियालकोट का भी हो, वजीराबाद का भी हो, गुजरात का भी हो, फिर कहूंगा भाई आलो महार वाले इधर हो जाएं। पता चला वो भी मजमा था मिक्स। ओए होए होए, ओ मिक्स मजमे को अल्लाह ने मुखातब करके कहा, नबी के सहाबियों सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की मैयत में आ जाओ, सच्चों की कुर्बत में आ जाओ, सच्चों की रफाकत में आ जाओ, सच्चों की सोहबत में आ जाओ। ये आयत याद रखिएगा। अब इसी आयत के नीचे हमारी अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सर हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती, हमारी सियासत्ता की 6 चोटी की किताबें, उसकी मरूफ किताब है इब्ने माजा, उसकी हदीस का नंबर है 120, दारुस्सलाम और रियाज सऊदी अरब की छपी हुई किताब एक। फिर हमारी सियासत्ता के जो शेख हैं, पूरी सियासत्ता के जो उस्ताद हैं, इब्ने अबी शैबा, उनकी किताब है अल मुसन्नफ, उसकी जिल्द नंबर 10, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 32,682।
वो बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। फिर हमारी अहले सुन्नत के सरकताज इमाम अहमद बिन हम्बल, उनकी किताब है फजाइले सहाबा, जिल्द नंबर 2, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 993 बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। फिर हमारी अहले सुन्नत के सरकताज इमाम बेहकी, उनकी किताब है अस-सुन्नुल कुबरा, जिल्द नंबर 5, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 8395। अहले सुन्नत की 70 किताबें देने लगा हूं, हदीसे मुतवातिरा भी, हदीसे मशहूरा भी। इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर, सारे सहाबा बैठे हुए पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक। तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा। ऐसे मौला अली अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना की। पहला जुमला इरशाद फरमाया, आना अब्दुल्लाह, लोगों मैं अली अल्लाह का बंदा हूं। यानी पहली बात की तौहीद से, अली अल्लाह नहीं अल्लाह का बंदा है। अगला जुमला, वा अखूर